यूथ को बता दें कि अगर तू 30s में मरा तो असली हीरो तब होने के चांस ज्यादा है। 40s में मरा कम होंगे, 50s में मरा कम होंगे, 60s में मरा तो चाह फिर तूने क्या मारा, तू तो जिया है, मरा किधर है तू। ये वाहिद दौर है इस्लाम का, वाहिद दौर है जिसमें जर्नैल भी हमारे 60 प्लस जिंदा होते हैं और मौलवी भी 60 प्लस जिंदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीखदान अरसलान शाही आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा दोस्तों, ये एक चाइना के दानिशवर साहब की एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी, जिसमें ये फरमा रहे थे कि अपनी यूथ को बताओ कि 30s में मर जाओगे तो हीरो बन जाओगे। और मजीद ये साहब कहते हैं कि अगर 60s में जाएंगे तो फिर तो आप ज़िंदगी जिए, आपने कुछ किया नहीं। और ये पहला दौर है इस्लाम का जिसमें जो हमारे जर्नल हैं वो 60 साल से ऊपर हैं। आज मैं इनको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं शुरू करूंगा खिलाफत राशिदा के ज़माने से, क्योंकि अगर 1400 साल की तारीख देखते जाएं तो हज़ारों लाखों ऐसे जर्नैल इस्लाम ने पैदा किए हैं जिन्होंने के बड़ी अजीम जंगें लड़ी हैं और अजीम फतुहात हासिल की हैं। लेकिन मैं इनको सिर्फ 5-7 नाम ऐसे बता दूंगा और इस ऐसे दौर से बताऊंगा कि जिस पर ये उंगली ना उठा सकें। दोस्तों, मैं खुलफाए राशिदीन से शुरू करूंगा, उनकी उम्रें आपको बताऊंगा और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने इस शख्स को कितना सीरियसली लेना है। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हजरत अबू बकर का, उनकी उम्र थी 60 साल। दूसरा नाम हजरत उमर बिन अल खत्ताब, उनकी उम्र 62 साल। तीसरा नाम उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी उम्र 80 साल। लिस्ट में चौथा नाम आता है शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, उनकी उम्र है 61 साल। अब आप मुझे बताएं कि जो 4 नाम मैंने आपको गिनवाए हैं कोई एक भी 60 साल से कम हो। ये तो चलें, आप कहेंगे कि ये खुलफाए राशिदीन थे। मैं इनके ज़माने के जो अहम कमांडर थे, जो जर्नैल थे, जब खिलाफत राशिदा में इस्लाम की एक्सपेंशन शुरू हुई, सासानी और बाज़ंतीनी अफवाज के खिलाफ जंगें लड़ी गई, मैं उसमें से आपको 5 अहम कमांडरों के नाम बताता हूँ, सिपा सालारों के नाम बताता हूँ और उनकी उम्रें भी आपको बताता हूँ। पहला नाम हजरत अमर बिन अल आस, उम्र 91 साल। दूसरा नाम हजरत साद बिन अबी वकास, उम्र 79 साल, 79 ईयर्स। तीसरा नाम शुराबील बिन हसाना, उम्र 56 साल। चौथा नाम अबू उबैदा बिन अल जरा, उम्र 57 साल। पांचवा नाम हजरत खालिद बिन वलीद, उम्र 50 साल। लेकिन ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि हजरत खालिद बिन वलीद की यह दरीना ख्वाहिश ही रही कि उन्हें बिस्तरे मर्ग की बजाय शहादत की मौत नसीब हो, वो जंग लड़ते हुए शहीद हों। लेकिन उनकी वफात तिबई हुई और उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर दम दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जितने भी मैंने आपको जर्नैल गिनवाए हैं कोई एक भी 40 से कम हो, ज्यादातर तो 60 से क्रॉस कर गए। सिर्फ 3 नाम जो है वो 60 से कम है। अच्छा, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि 60 से ऊपर इन्होंने जो कहा था कि इस्लाम क्या कोई जर्नैल नहीं हुआ। मैंने आपको इतने बड़े बड़े नाम गिनवा दिए, असहाब में से नाम गिनवाए कि ताकि ये शख्स उन पे उंगली ना उठा सके, उनके बारे में क्वेश्चनिंग ना कर सके। इनका पहला क्लेम कि 60 से ऊपर कोई जर्नैल नहीं हुआ, उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया। और फिर ये कहना कि 30s में मर जाओगे तो हीरो हो जाओगे और 40 के ऊपर जाओगे तो जिंदगी जाया हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या ये माइक पकड़ के तो बोलते रहते हैं। इनको मैं बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई थी। अभी मैं कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ूंगा। आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब का क्लिप भी इस आयत के बारे में मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। और मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ता हूं और आप देखेंगे कि और कुरान की इस आयत का मफहूम समझने के बाद आपको भी पता चलेगा कि ये शख्स इसके इल्म पर आप सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस होता है, यहाँ तक कि वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है। तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे। सदकल्लाहुल अज़ीम। तफसीर इब्ने कसीर में भी इस बात का जिक्र है कि 40 साल के बाद इंसान मेंटली मैच्योर होता है, मेंटली साइकोलॉजिकली उसकी उम्र पुख्ता होती है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की क्लिप भी आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने भी यही बात की है। तो दोस्तों, गुजारिश है कि ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल से बच के रहें, ऐसे सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में ना आए। जज्बात से नहीं, ख्यालात से काम लें, खुद स्टडी करें, रिसर्च करें और आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर ये बातें बैठ के जो कर रहे होते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ज़्यादातर जो बातें कर रहे होते हैं वो बकवास होती हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल अरसलान शाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।